नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी महू मैनपाल कैसर। हम इंद्री के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक कैसर जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका पंजाब के सिटी में स्वागत है। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है? गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जी। आज आज का तापमान इस टाइम फिलहाल 42 डिग्री है, जो कि लगातार बढ़ता जाएगा। आगे आगे कुछ दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि गर्मी अपने भयंकर रूप पे उतर आएगी। हमारे मौसम विभाग की तरफ से भी हिदायतें जारी हैं, रेड अलर्ट जारी है, कई जगह येलो अलर्ट भी है, कई जगह ऑरेंज अलर्ट भी है। तो मैं इसके लिए आप सबका भी, आप पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी गर्मी में भी अपने जो दर्शकों के लिए इतनी गर्मी में भी आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गर्मी में हमें काफी कुछ देखने को मिलता है जी, और इसमें मेनली बच्चे और बूढ़े ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बच्चों और बूढ़ों को बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल स्टेज में कह सकते हैं हम, और प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए काफी होता है। और जो हमारे काम करने वाले हैं, मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, जो पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, और कई एथलीट भी हैं जो धूप में काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं जी इस हीट वेव में। और इसमें काफी कुछ देखने को मिलता है हमको जी। तो इसमें आप स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी देखने को मिलती हैं जी। आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन से रिलेटेड, दाद खाज खुजली ऐसे देखने को मिलते हैं। बुखार, गला खराब, खांसी जुकाम, पेट खराब, उल्टी दस्त वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और कई एक्सट्रीम केसेस में हमें हीट क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं, हीट एडिमा वगैरह देखने को मिलता है, और हीट एग्जॉशन भी हो जाता है। और जो हमारे एक्सट्रीम केसेस है हीट स्ट्रोक का, वो भी देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों हमें देखने को मिला था जी कि शाहरुख खान, हमारे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, वो हीट स्ट्रोक की वजह से मैच के अंदर कोलैप्स हो गई थी जी। तो उनको लेके जाया गया केडी अस्पताल में अहमदाबाद में। तो उनका हीट स्ट्रोक की वजह से ट्रीटमेंट भी चला और अब स्टेबल है, भगवान की दया से बढ़िया रहा उनका, बचा लिया गया। तो वो तो सेलिब्रिटी थे, तो हमें अपने उनको बचाने के लिए काफी टीमें रहती हैं जी। और हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के लिए, हमें अपने लिए और अपने घर वालों को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जी। जैसे कि धूप में जाने के लिए परहेज करें जी। सुबह 12 से लेके अपना शाम के 4 बजे तक धूप में ना निकले। अपना अगर धूप में निकलना पड़ रहा है तो अपने आप को पूरा ढक के निकले जी। परना पुरने का इस्तेमाल करें, साथ में पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। और हीट वेव में डिहाइड्रेशन के केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं हमको। और जो हीट इसमें डिहाइड्रेशन के होते हैं, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है जी, मोस्ट कॉमन है। और सबसे कम ध्यान जाता है लोगों का इस पे, कि इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं लोग, जी प्यास ही तो लग रही है। और इसको लोग इतने सीरियस नहीं लेते हैं। अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है तो इस चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, अपना वाटर इनटेक ठीक रखना चाहिए। हमें रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसमें हम ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओआरएस नहीं पीना, आप नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं, जूसेस, कोई भी जूस वगैरह पी सकते हैं। और जो भी है, इस गर्मी से बचने के लिए आप अपने उपाय कर सकते हैं। ठंडी जगह में रहें। अगर कुछ भी आपको सिम्टम होता है तो आप यहाँ पे अस्पताल में आ सकते हैं, और उसके लिए प्राइमरी फर्स्ट एड आप अपने आप भी ले सकते हैं। ठंडा पानी पिए, अपने आप को ठंडा रखें, ठंडी जगह में लेके जाएं, छांव में रहना है आपको। और जैसे ही आप थोड़े से नॉर्मल हो, आपको अस्पताल में आ जाना है। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हिदायतें जारी करी गई हैं। अब हम हर अस्पताल में, हमें हमारे माननीय सिविल चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, सीएमओ साहब ने ऑर्डर, हिदायतें दी हुई है कि हर एक अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड खोला जाए। उसमें हम बच्चे और एक बड़े के लिए कमरा खोलेंगे। उसके अंदर कोई भी आता है हीट वेव से, अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसके लिए हम वहाँ पे ट्रीटमेंट और प्रॉपर इलाज के लिए हम वो करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और ज्यादातर केसेस की अगर बात की जाए तो कौन से केसेस लगातार आज इस गर्मी में हमें ज्यादातर
गला खराब, पेट खराब और खांसी जुकाम के केसेस हो रहे हैं। ये ज्यादातर हमें ठंडा गर्म खाने की वजह से या ठंडा गर्म टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से। हम जैसे बाहर से ज्यादा गर्मी में आते हैं तो एकदम ही जाके हम एसी में बिल्कुल चिल्ड करके उसके आगे बैठ जाते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, उससे गला खराब होने का हमारा खतरा रहता है। हमें खांसी जुकाम भी उससे हो जाता है। नजला उसका शुरुआती फेज है जी। नजला होते ही तो हमें अस्पताल में आ जाना चाहिए, इसके इलाज किया जा सकता है और शुरुआती फेज में तो गला खराब नहीं होगा, जो कि बाद में 10-15 दिन भी ले रहे हैं आजकल ठीक होने में। और पेट खराब के लिए ये है कि लोग बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, वो उससे पेट खराब होता है, पेट में दर्द रहने लग गया है लोगों के। उल्टी दस्त के बहुत ज्यादा हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पे लगभग 100 में से हमारे पास 60-70 पेशेंट उल्टी दस्त के ही हैं और पेट दर्द के ही आ रहे हैं, और बाकी बचे हमें गला खराब वगैरह ही मिल रहे हैं हीट वेव से जो जुड़े हुए हैं। बाकी नॉर्मल केस तो आते ही रहते हैं। तो किन किन दवा, क्या क्या चीजों का उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए, जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, और लोगों ने खान पान में भी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें हमें जैसे ये है कि पानी पीना चाहिए, कि हमें ये प्यास लगे तभी पानी नहीं पीना चाहिए, हमें वैसे भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। ये हमें हाइड्रेट रहने में मदद करता है। और जैसे ये है कि कईयों को ये है कि पानी पीना बढ़िया नहीं लगता, तो वो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। तो मैं उस चीज के लिए थोड़ा सा वो करेंगे कि शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जो ये डिहाइड्रेशन को प्रमोट करते हैं, और ये शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। और कहीं जैसे हमें एडल्ट्स में देखने को भी मिल रहा है कि रात को लोग शराब का सेवन करते हैं, हमें इस चीज से बचना चाहिए। शराब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन करती है जी, तो इस चीज से बचना चाहिए। और कभी भी हमें अपने बच्चों को, बुजुर्गों को जैसे लेके जाते हैं बाहर, 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो इसके अंदर हम कार को बंद करके कहीं कभी कभी बैठना अंदर छोड़ जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उसमें हमें ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि कार चलती कार में छोड़ दिए गए हैं, और एसी ना काम करे या वो करे तो उसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक के केस, हीट एग्जॉशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी वजह से वो हमें अस्पताल में यहाँ पे आके देखने को मिल रहे हैं। और हमें खाने पीने में अपना जब भी हो अपना खा पी के ही घर से बाहर निकले। हमें ये भी होता है कि चक्कर खा के बच्चों में स्कूल में चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जी वो खाते पीते नहीं है अपना, और ऊपर से जो पानी पीना होता है वो पानी पीते नहीं। हमें बच्चों को बार बार कहना चाहिए कि पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। और बच्चों के जो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों के जो पानी की बोतल देते हैं हम, उसमें ओआरएस घोल के देना चाहिए, ग्लूकोन डी वगैरह दे देना चाहिए, नींबू पानी दे देना चाहिए। तो उससे ये रहेगा कि बच्चा पीने में भी आसानी रहेगी, और बच्चा उसके कारण ज्यादा पानी पिएगा। और जो ये चक्कर खा के गिरने वाले हैं, जो हीट वेव के असर उस पर कम पड़ेंगे बच्चे को। तो हीट वेव की बात अगर की जाए तो कब तक रहने की संभावना क्या होता है? हीट वेव आप जैसे जानते हो जी, अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, ये शुरुआती फेज में है, तो अभी जून तक तो बढ़ सकती है। और हीट इंडेक्स होता है जी, हीट इंडेक्स ये होता है कि ह्यूमिडिटी जितनी भी हमारे उसमें नमी होगी हवा में, और हीट टेम्परेचर, उसको दोनों को मिला के देखा जाता है। तो जितना हीट इंडेक्स होगा, कि जैसे अब यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री है आज, पर इट फील्स लाइक, उसमें अगर आप गूगल पे लिखोगे तो इट फील्स लाइक 56 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा लिखा आता है। तो वो इट फील्स लाइक वो हीट इंडेक्स की वजह से है, तो आगे जाके और बढ़ने की इसकी वो है। पर इसमें ये हमें ये हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज कर जाती है, मतलब हमारी बॉडी अपना इसके गर्मी की आदी भी हो जाती है। तो उस चीज में हमें ये है कि आगे चल के थोड़ा सा बचाव तो रखना है, पर उस समय के हिसाब से हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज भी कर जाएगी इस चीज को। तो इसमें कौन कौन सी बीमारी फैलने की आशंका रहती है? शंका इसमें हैजा हुजा हो सकता है, जैसे कि उल्टी दस्त वगैरह ये होते हैं। बाकी खाने पीने की वजह से वो हैजा वगैरह होता है, और खांसी जुकाम के रहते हैं ज्यादा केसेस।
ये होते हैं। बाकी जो एक्सट्रीम केसेस हैं हमें उसमें देखने को मिलता है, हीट स्ट्रोक वगैरह देखने को मिल जाएगा, हीट एग्जॉशन देखने को मिल जाएगा, हीट एडिमा वगैरह, हीट क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इन सब का बेसिक कारण डिहाइड्रेशन ही है। डिहाइड्रेशन की वजह से ही ये हमारा ये सारा कुछ हो रहा है। तो मेन पानी पिए अपना, और बच्चे इससे गर्मी से बचे रहें, ये क्या हो सकता है। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे गर्मी? मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके गर्मी में पानी पिए, बाहर जाने से बचें, और धूप में ना ही निकलें तो बढ़िया रहेगा। और धूप में बच्चों को बाहर निकलने की हिदायत मना किया जाए जी। बच्चे धूप में खेलना पसंद करते हैं, बच्चों को धूप में ज्यादा दिया ना जाए, और अपना जितना हो सकता है पानी पिए और गर्मी से बचे रहें। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर दीपक कश्यप जी इधर सिविल अस्पताल से। तो इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें अपना खुद ही बचाव रखना चाहिए। मेरे शायद निर्मल संधू के साथ मैं पंजाब के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।